मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर जारी हड़ताल खत्म हो गई है। ट्रक चालकों ने आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की। हिट एंड रन पर नया नियम अभी लागू नहीं होगा। सरकार ट्रांसपोर्टरों के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद यह आश्वासन दिया गया कि हिट एंड रन को लेकर नया नियम अभी लागू नहीं होगा, जिसके बाद इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। हड़ताल खत्म कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल जो लगातार 2 दिन से चल आ रही थी, वो हड़ताल अब खत्म हो गई है। कई जगहों पर तो इस वक्त 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल खत्म हो गई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता नेहा किशोरवानी और शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नेहा, आपका रुख करते हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर जो हड़ताल लगातार चली आ रही थी, पता जा रहा है कि अब वो खत्म हो गई है। ग्राउंड जीरो पर जो आश्वासन दिया गया कि हड़ताल खत्म कर दी गई है, उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इसका असर तो कल रात से ही जो है वो दिखने लगा था और ड्राइवरों ने जो है वो अब वापसी कर ली है और वापस से जो है वो बसों और ट्रकों को अब चलाना शुरू कर दिया है। और जब इस कानून का विरोध को लेकर के ड्राइवर सड़कों पर थे, तब तमाम जो समस्याएं हैं वो प्रदेश में पैदा होने लगी थी, जैसे कि पेट्रोल पंप में काफ़ी लंबी लाइनें, पेट्रोल की कमी, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, यात्रियों को परेशान होना। और जो बसें हैं, छत्तीसगढ़ में तकरीबन 13,000 बसें चलती हैं, तो वो प्रभावित हुई थी, जिसके कारण यात्री काफ़ी परेशान थे। तो अब ये तमाम जो समस्याएं हैं आज जो है वो बहाल कर दी गई है और वापस से बस और ट्रक आप देख पा रहे हैं कि वो वापस से शुरू जो है वो हो चुकी है। ड्राइवरों का एक और विरोध था कि कल यदि जिस तरीके से पूरी बातचीत के बाद इस हड़ताल को समाप्त किया गया है, अगर वो बातचीत नहीं होती तो आज 3 जनवरी तक फिर एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर देखने को मिलता। और आज जो यहाँ पर ड्राइवर ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं, ड्राइवर हैं, वो ऑटो और जो ई रिक्शा है उसको भी रोकने की पूरी तैयारी कर लिए थे। तो यानी कि आश्वासन के बाद जो एक बड़ा राहत है वो आम जनता को भी मिला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो लोगों को होने लगी थी। और कल आनंद फानन में सरकार ने भी बैठक बुलाई थी और बैठक में भी जो ये फैसला है वो लिया गया था कि जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, वो लोगों को प्रभावित ना हो, इसका भी जो है वो ध्यान रखा जाए। तो पूरी तरह से जो है अब इसका विरोध शांत हो चुका है। और अब जिस तरीके से ड्राइवरों का यहाँ पर कहना था कि इस कानून का विरोध जो जिस कारण वो कर रहे थे कि इसमें सजा का प्रावधान ज़्यादा है, जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक गरीब ट्रक वाला इस राशि को कैसे जो है वो दे पाएगा। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं वो ट्रक ड्राइवरों की तरफ से जो है वो की जा रही थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देश भर में ये हड़ताल जो है वो देखा गया था, तो जब फैसला जो है वो केंद्र की तरफ से लिया गया है कि हाल फिलहाल में अभी ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा, इस पर पुनः विचार जो किया जाएगा, तो इसी आश्वासन के बाद से जो ड्राइवर हैं अब वापस जो है वो पटरी पर लौट चुके हैं। जी ठीक है नेहा, वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में सड़कों पर यातायात बहाल हो गया है। भोपाल में हिट एंड रन कानून को लेकर जारी हड़ताल खत्म हो गई है। 2 दिन बाद BCLL की बसें चली हैं। BCLL की बसें अपने मार्गों पर निकलना शुरू हो गई हैं। बस न चलने के कारण आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी और सरकार से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। तो BCLL की बसें एक बार फिर से चलने लगी हैं और जनता को एक बड़ी सहूलियत मिली है। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, बड़ी राहत जनता के लिए, लेकिन सवाल ये, क्योंकि ये कहा गया कि ये नियम अभी लागू नहीं होंगे, तो क्या अभी लागू नहीं होंगे या कभी लागू नहीं होंगे? ये कॉमा है या फुल स्टॉप? देखिए पवन, अभी तो लागू नहीं होंगे और आने वाले भविष्य को लेकर ये कह सकते हैं कि सरकार अब इस पूरे मामले पर
फूक फूक कर कदम रखेगी, क्योंकि पिछले 2 दिन में जिस तरीके से उग्र आंदोलन देखने को मिला और शुरुआत में ये लग नहीं रहा था कि ड्राइवर्स इतने यूनाइट होंगे, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर एक के बाद एक राज्यों की निकलकर पवन सामने आई, उसके बाद ये साफ हो गया था ये आंदोलन और तेज होता हुआ नजर आएगा और इससे सीधे जनता प्रभावित होती नजर आ रही थी। और 48 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को यह समझ आ गया था कि इसके अंदर बीच का रास्ता निकालना होगा। कल हमारी जब परिवहन मंत्री से बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से यह कहा गया था कि बीच का रास्ता क्या होता है। सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो जनता से जुड़ा हुआ ही फैसला है। ड्राइवरों को भ्रम फैलाया गया है, उनको समझ में नहीं आया है। ऑफ कैमरा तो वो यहां तक कहते हुए नजर आए कि जैसे कृषि कानून किसानों के फेवर में था वैसे ही ड्राइवरों के फेवर में है और आम जनता के फेवर में हिट एंड रन का नया कानून है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब सरकार इसको लेकर जब भी फैसला लेगी, लेकिन अभी तो ये पवन तय मान लीजिए कि ये ठंडे बस्ते में चला गया है लोकसभा चुनाव के तक। और अब अगला फैसला जब भी लेना होगा तो पहले ड्राइवर एसोसिएशन से, अलग अलग एसोसिएशन जो है ड्राइवरों को, उनसे बातचीत करना होगा और उसी के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जहां तक दूसरी बात है कि अब जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है और तमाम जो यातायात प्रभावित हुआ था वो वापस से सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। बीसीएलएल की बस अभी मेरे पीछे से गुजरी है। राजधानी भोपाल में बात की जाए तो करीब 350 से ज्यादा पवन बीसीएलएल बसें हैं और इसे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है और पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में रूट बाय रूट बसें बटी हुई है और वो पिछले 2 दिन से नहीं चल रही थी, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान हो रही थी। ऑटो की बात की जाए, मैं कैमरा पर्सन विजय, ऑटो की बात की जाए वो भी ऑटो चलते हुए नजर आ रहे, पूरी तरीके से थमे हुए थे। ऑटो के पहिए भी, बसों के पहिए भी, ट्रकों के पहिए भी। और हो ये रहा था कि अगर कोई ऑटो